उनके साथ पूर्व में विधायक रहे बड़े भाई सुरेंद्र काकू जी, हिमाचल प्रदेश स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के वाइस चेयरमैन विशाल चुम्बियाल जी, सुनील चौधरी जी कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक के डायरेक्टर हैं, कांता गौड़ जी महिला कांग्रेस की अध्यक्ष हैं, वीरेंद्र कटोच जी सचिव हैं हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के, उनके साथ राकेश गुप्ता जी नॉमिनेट एमसी अभी उनको भी ये सारे विधायक के पात्र हैं। सबसे पहले तो हम सबकी ओर से बड़े भाई नागेश्वर सिंह मनकोटिया जी को बहुत बहुत बधाई देते हैं कि प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व ने इतनी बड़ी इनको जिम्मेदारी सौंपी है, जिसके लिए ये बधाई के पात्र हैं और हम सबकी तरफ से भी हम उनको बधाई देते हैं। अब मैं इनसे आग्रह करूंगा कि आज की प्रेस वार्ता को संबोधित। मैं सबसे पहले हमारे लोकप्रिय जननायक ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का धन्यवाद करना चाहता हूं और हमारी प्रदेश अध्यक्षा श्रीमती प्रतिभा सिंह जी का मैं धन्यवाद दूँ। उनका आभार है कि उन्होंने मुझे इस पद के लिए चयनित किया और ये कार्यभार सौंपा है, क्योंकि कांगड़ा का जो हमारा ब्लॉक था वो पिछले 1 साल से भंग हो गया, क्योंकि हमारे यहाँ के जो कांग्रेस के प्रतिनिधि थे वो दूसरे इसमें चले गए, तो साथ में ही संगठन भी भंग हो गया था। तो नए संगठन को बनाने के लिए एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी थी, जिसके लिए हाईकमान ने मेरे पे विश्वास दिया है। मैं उसके लिए हाईकमान का धन्यवाद दूँ। और श्री सुरेंद्र काकू जी हमारे पूर्व के ये यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे, उस टाइम से ये भी जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता थे और मैं भी संगठन से ही, छात्र संगठन से इस पार्टी से जुड़ा हूँ कांग्रेस के साथ। तो मुझे पूरी आशा है, पूरा विश्वास है कि मैं ये कार्य ठीक से कर लूँगा। और जो हमारी मुख्यमंत्री जी ने जो ये फैसले लोगों की जनता के हक में लिए हैं, उसके लिए सारी जनता ही, हिमाचल की जनता उनकी मुरीद हो गई है। जैसा कि उन्होंने सबसे पहला जो फैसला लिया था अनाथ बच्चों के जेब खर्च का, उनका माँ बाप जो है सरकार को माँ बाप बनाया। उसके बाद इतनी बड़ी विपदा जो हमारी त्रासदी हमारे हिमाचल में हुई है, उसमें उन्होंने जिन लोगों के घर पूरी तरह से तबाह हुए हैं उनके लिए 7 लाख रुपए का जो फैसला एक वही व्यक्ति ले सकता है जो जमीन से जुड़ा हुआ हो, जो लोगों का दर्द समझता हो। आप जो बोल रहे सर, संगठन को मजबूत करने के लिए सबसे पहले क्या आपकी योजनाएं रहेंगी, किस तरह से जमीनी स्तर पर काम किया जाएगा? इस संगठन तो हमारा मजबूत ही है। कुछ छिन-भिन हुआ था, उसको हम इकट्ठा करेंगे। हम सब यहाँ पे मेरे साथ सारे पार्टी के लोग बैठे हुए हैं, इन सब के साथ, सबकी सलाह के साथ सबको इकट्ठा किया जाएगा और संगठन को मजबूत कर लिया जाएगा। संगठन तो पहले से मजबूत था, लेकिन कुछ दल बदलू नेताओं की वजह से हमारा संगठन थोड़ा छिन-भिन हुआ है। कोटिया जी, आपको ब्लॉक अध्यक्ष बनाया गया कांग्रेस का, क्या चुनौतियाँ हैं? चुनौतियाँ तो कुछ भी नहीं, लोग इकट्ठा करने की बात है। संगठन हमारे पास है, कांग्रेस से जुड़े हुए लोग पुराने हैं जो कुछ समय से छूट चुके थे पार्टी से, उन सबको हम इकट्ठा करेंगे और संगठन को मजबूत कर लेंगे। संगठन में क्या कमियां देखते हैं जिनको आप पूरा करना चाहेंगे? संगठन में कमियां इस वजह से थी कि जब पार्टी के बाहर का कोई विधायक आता है तो वो अपने खुद का संगठन खड़ा कर लेता है। तो उन्होंने खुद का संगठन खड़ा किया था जो उनके साथ ही चला गया था। तो पार्टी के जो हमारे कार्यकर्ता थे वो थोड़े निराश थे। उनमें अब मेरा प्रधान बनने से, मेरे को ब्लॉक अध्यक्ष बनने से उनमें नई जागृति आई है और मेरे को भी उन पे विश्वास है और उनको भी मेरे पे विश्वास है और हम इकट्ठे होकर अपनी पार्टी को मजबूत कर लेंगे। ये तो बात संगठन की थी। विधानसभा के लिए कांग्रेस काफी पिछड़ी हुई है, विकास हो नहीं रहा कई सालों से यहाँ, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? विकास इस वजह से नहीं हो रहा कि पिछले 15-20 सालों से ऐसे लोगों के हाथ में हमारे कांगड़ा की सत्ता जाती रही है कि जिनका खुद का ही अपना कोई स्टैंड नहीं है, खुद का पता नहीं है।
उन्होंने विकास, खुद का विकास जरूर किया है, लेकिन हमें विधानसभा क्षेत्र में ऐसा कोई भी कार्य नजर नहीं आता। केवल वही कार्य नजर आते हैं जिनका उन्होंने खुद के लिए ठेका लिया हुआ था। वैसा कोई भी ऐसा और कार्य यहाँ नहीं हुआ। तो इसके लिए आप ऐसी कौन सी योजना लाने जा रहे हैं कांगड़ा में, तो इससे विकास होगा? नहीं, अब तो मुख्यमंत्री जी की पूरी नज़र रहेगी हमारे विधानसभा क्षेत्र पे, और हम जो भी सड़कों का, जो भी यहाँ पे जो कार्य अटके हो, उन कार्य को पूरा कराएंगे। और अभी हमारे यहाँ से एक ऑफिस भी जो इधर उधर शिफ्ट हो रहे हैं उनको रोका जाएगा। कोई भी कांगड़ा के ऑफिसों बाहर नहीं जाएंगे। सत्ता बाहर जाने की बात कही आपने, तो इसमें क्या कमी रही कि कांग्रेस भी सत्ता से बाहर ही रही यहाँ? कांग्रेस तो सत्ता से बाहर नहीं रही है। जिस नुमाइंदे को यहाँ से कांग्रेस के लिए चुना गया था, रखा गया था, वही चले गए। इस वजह से थोड़ा हुआ, लेकिन हम जल्दी ही अगली तो ये क्या आपकी क्या रणनीति रहेगी कि अगला विधायक कांग्रेस का हो, इसके लिए क्या रणनीति बनाई हुई है? हमारे पास एक नहीं, बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो इस दौड़ में आगे आना चाहते हैं। उन सबके साथ लेके किसी अच्छे से चेहरे को आगे लाया जाएगा और शर्तें हम जीतेंगे। ये कवायद कब से, अभी से शुरू कर दी जाएगी या चुनाव के एंड पहले? नहीं, ये शुरू हो चुकी है। क्योंकि जो, मैं कहना तो नहीं चाहता, लेकिन जो हमारे यहाँ के मौजूदा विधायक हैं, उन्होंने जैसे किसी व्यक्ति को नशे की लत लगा दी जाती है, वैसे उन्होंने लोगों को चाय पानी और उसमें इतना उलझा दिया है कि लोगों का ध्यान ही नहीं जाता कि इलाके के विकास की कोई बात की जाए। सर, ब्लॉक अध्यक्ष बनने के बाद सबसे बड़ी चुनौती है कार्यकारिणी का गठन। कब तक किया जाएगा और किस वर्ग के लोग लिए जाएंगे? हर बार होता है कि कई बार महिलाओं को नजरअंदाज किया जाता है, युवाओं को नजरअंदाज किया जाता है। किस तरह से एक हाँ, सबसे पहले तो हमारी कांग्रेस पार्टी जात पात में विश्वास नहीं रखती है। तो जात पात के इससे उठकर हर वर्ग के लोगों को इसमें प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। महिलाओं को भी उच्च स्थान दिया जाएगा। मैं एक तो आज ही हम करने वाले हैं डिक्लेयर। एक हमारी SC सेल की उर्मिला जी हैं, उनको ब्लॉक अध्यक्ष बनाया जाएगा और जल्दी ही सारी कार्यकारिणियाँ आपके सामने बना के आपके माध्यम से बता दी जाएंगी। मलकोटिया जी, कार्यकारिणी में नए चेहरों को भी मौका दिया जाएगा कि वही पुराने रिपीट किए जाएंगे? नहीं, नए चेहरे लाए जाएंगे और उन लोगों को पार्टी के बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा जो कांग्रेस का झंडा उठाते हैं और मोर फूल पे लगाते हैं या कहीं और लगाते हैं। उन लोगों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। तो बोलना चौधरी साहब? हाँ, बोला। देखो, हमारे सभी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता यहाँ पे बैठे हैं और नवनियुक्त हमारे नगेश्वर बने हैं। हमारी तरफ से इन सबको मुबारकबाद। और नवरात्र का पहला दिन है, उनकी शुरुआत की ठीक है और इसको एक बड़ी अच्छी शुरुआत हुई है कि कांगड़ा में प्रधान नियुक्त किए गए कांग्रेस के। मैंने चुनाव लड़ा तो यहाँ पे कार्यकारिणी नाम की कोई चीज़ नहीं, प्रधान के नाम की कोई चीज़ नहीं। यहाँ पे दूसरे मोर्चों के अध्यक्ष कोई नहीं थे। मतलब सब कुछ जो था त्रस्त भ्रष्ट हो चुका था। और 10 दिन मुझे इलेक्शन लड़ने के मिले और जितना हमसे हो सका हर कार्यकर्ता ने बाबूजी हमारे साथ के चुनाव में जितना हो सका उतना हमने चुनाव में लड़ाई लड़ने की पूरी कोशिश की। और जहाँ तक वोट जो है हमें मिला वो एक 10 दिन की करामात। अब हमारा आने वाला चुनाव जो है वो है पार्लियामेंट का चुनाव और उस चुनाव के अंदर हमें इस तरह से पार्टी को एक प्रधान जी बैठे हैं कि एक पैगाम देना पड़ेगा कि पिछले चुनाव के अंदर हमारे पास खुद से चुनाव के अंदर मेरे साथ कि सारा चुनाव मतलब बिल्कुल ही तहस नहस हो चुका था। तो ये इनसे भी कहूँगा कि पार्लियामेंट का चुनाव जो है हम सब मिलकर लड़ें और एक पार्लियामेंट के अंदर कांगड़ा से हम लीड दिलवाएं। कांगड़ा के अंदर कांग्रेस ये नहीं भी कांग्रेस जो बिल्कुल है नहीं, कांग्रेस जिंदा है।
कांग्रेस है और कांग्रेस का वर्कर भी है, लेकिन कुछ ऐसे लोगों के अंदर जिस तरह से इन्होंने कहा है कि है वो पार्टी के, लेकिन पार्टी के अंदर जो है वो गलत काम करके जो गलत संदेश देते हैं और कई चुगलखोरी की भी राजनीति करते हैं, जिसके कारण पार्टी को बड़ा भारी नुकसान होता है। अब पिछली बार भी हमने यहाँ पे 5-6 मीटिंगें की थी, संगठन की थी, बिना संगठन की थी, इसलिए नागू जी भी रहे थे, मौजूद रहे थे और वो मीटिंगें भी हमारी हुई थी। हमारे प्रभारी संजय दत्त जी थे, जब भारत जोड़ो यात्रा की मीटिंग जो भी यहाँ पे ये बैठे हैं हमारे अरुण जी, इनकी पंचायत में हमने मीटिंग दी, इसको सर्वाइवल किया हमने। चुनाव हारने के बाद ये बात नहीं है कि हम कांग्रेस पार्टी के ऑर्गेनाइजेशन से जो पीछे हट गए थे, हम लगातार उससे जुड़े रहे और कांग्रेस को हमने नहीं जोड़ा है और जुड़ती रहेगी और चलाएंगे, इसको डट करके चलाएंगे। और एक हमें अब अच्छे ऑर्गेनाइजेशन के आदमी मिल गए हैं नागू जी, और ये हम पूर्ण आशा करते हैं कि इनकी गतिविधियों पे, इनके काम पे, इनके इस पे निर्भर करेगा कि एक कांग्रेस पार्टी को जो हमें आदेश देंगे हम उस पार्टी को जो है डट करके जो है हम वो काम करेंगे। अब तो ये एक अध्यक्ष हैं, तो उसके कारण हमारा जो हम चुप नहीं बैठे थे कि हम हार गए चुनाव के बाद भी हम कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर हमने अपना जागरण अभियान हमारा जो है वो चलाया हुआ है कार्यक्रम। उसमें हम राहुल जी का संदेश है, सोनिया गांधी जी का संदेश है, प्रियंका जी का संदेश है, हमारे ठाकुर सुखविंदर सिंह जी का संकेत है, वो अपना उसको लेके के जा रहे हैं, लोगों में हम उसका संदेश बांट रहे हैं, घर घर में संदेश दे रहे हैं। और कांगड़ा के दुर्भाग्य है कि सभी तरफ शोर था भी कांग्रेस का यहाँ से विधायक बनेगा, लेकिन नहीं बन सका। आज आपको नजर आता है कि यहाँ पे मतलब विकास पिछड़ रहा है, तो यही कारण है कि कांगड़ा के अंदर हम जो पार्टी का विधायक है वो चुन ही नहीं सके। लेकिन उसके बावजूद भी हम इसके ऊपर लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी हम 3 सड़कें लेके आए हैं, एक खोड़ी की है, एक चौंदा की सड़क है, एक अपना प्यारा की सड़क है। तो 4-5 सड़कें ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हमें दिए हैं। और कौन सी सड़कें? 3 सड़कें, एक चौंदा सड़क टू थाना बंडरा और एक खोड़ी टांडा 5 करोड़ की, और एक 11 रोड है 5.5 करोड़ का। तो ये बराबर का, लेकिन यहाँ पे आपको पता है ये पे इसका एक्सप्लेन करने वाला कौन है, इसको मांगने वाला कौन है। बस ये कहा जाता है फॉरम में विधानसभा में उठाऊंगा, कांगड़ा को उठा ना सके और बातों को ये नहीं उठा। कौन जाता है विधानसभा के अंदर? ये ग्राउंड जो असली है यही होती है। हमारी विधानसभा यही है, लोगों को पैगाम देना पड़ता है कि हमारी असली लड़ाई इस यहाँ की धरती के ऊपर है। ठगेबाजी करना हमारा नहीं, झूठ का प्रचार किया जाता है, झूठ के सहारा लेके। फिर तीसरे दिन वो भाजपा विधायक जो है बयान देता है मैंने फलानी सड़क निकाल दी, मैंने फलाना निकाल दिया, और ढटकर के पार्टी के खिलाफ, ठाकुर सुखविंदर सिंह सरकार के खिलाफ ढटकर के बोलता है, और विकास के नाम पे बोलता मैं करा के दे रही हूँ। ये बिल्कुल झूठ है। ये जो विकास हो रहा है वो ठाकुर सुखविंदर सिंह की सरकार कर रही है और हमारे कहने पे किया जा रहा है। हम ला रहे हैं और आगे भी अध्यक्ष से मिलकर के हम जो है वो विकास कराएंगे और डट करके कराएंगे। विकास से हम नहीं डरते, लड़ाई करने से हम नहीं डरते, संघर्ष करने से हम नहीं डरते, लोगों की जनसेवा करने के लिए हम नहीं डरते। हम पूरी लड़ाई लड़ेंगे और विकास को ढूंढने भी देंगे, इसको आगे लेकर के जाएं। यहाँ पे हमारे भाजपा विधायक की चाहे विकास विरोधी गतिविधि है, झूठा प्रचार है, उसका मुकाबला करेंगे और संगठन को भी इनसे मिलकर के जो है हम मजबूत करेंगे और इसको आगे लेकर के जाएंगे।
ये एक बार फिर हम बताएंगे, अब संगठन मिला तो संगठन को एक अच्छी राह पे लेके जाएंगे। सर, पिछले लोकसभा चुनावों में पवन काजल जी को टिकट दी गई, अब ये भाजपा में चले गए, तो अब ऐसा कौन सा कैंडिडेट आपकी नजर में आ रहा है कि जिसे लोकसभा के चुनाव में टिकट दी? ये हमारे पे नहीं, ये लास्ट में हाईकमान जो फैसला है। क्या उसके लिए हाईकमान आप भी दावेदार हैं? नहीं, दावेदार बनने की अभी बात ही नहीं। मतलब जब हाईकमान जो जिसको आदेश देगा उस पर लड़ेंगे। हमारा कोई कैंडिडेट नहीं, हमारा कोई कुछ नहीं। जो कैंडिडेट हाईकमान बुलाएगा उसके ऊपर वो किएगा। ये हाईकमान के ऊपर की चीजें हैं सारी। अभी ये यहाँ जो दावे करते हैं कि मैं कैंडिडेट, ये कैंडिडेट, इसको टिकट दे दिया, उसको टिकट दे दिया, ऑल नाटकबाजी। ये ह्यूमर्स, ये हाईकमान के ऊपर है। चाहे पार्लियामेंट में जिसको देंगे, कांगड़ा के अंदर जिसको देंगे, और जो हमें आदेश दिए जाएंगे उसके ऊपर अमल करेंगे। हाईकमान का डट कर के मुकाबला करेंगे, मुख्यमंत्री का डट कर के आदेशों का पालन करेंगे। ये कांगड़ा एयरपोर्ट का विस्तार हो रहा है, तो उसमें क्या स्टैंड ब्लॉक कांग्रेस का रहेगा? क्योंकि यहाँ से स्थापन का दंश झेलने में कई ये तो भाजपा विधायक ही देता है रोज बयानबाजी से कुछ नहीं, तो कांग्रेस का भी क्या स्टैंड रहेगा? कांग्रेस का आपके सामने मुख्यमंत्री क्या बोल चुके हैं। मुख्यमंत्री के बयान से ऊपर को हमारा कोई बड़ा बयान नहीं है ना। तो भी स्पष्ट किया जा सकता है, क्योंकि आपने तो भाजपा विधायक से मुख्यमंत्री ने विधानसभा के अंदर पूछा कि मिस्टर विधायक, भाजपा विधायक कांगड़ा, ये बताओ कि आप चाहते हैं कि यहाँ पे हवाई अड्डा बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए, हाँ या ना में जवाब दो। और ये चुप कर गया, कुछ नहीं बोला। ये जवाब नहीं, बिल्कुल ये सिर्फ यहाँ पे लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। दिखाते हैं। सरकार के और जब सड़क पे आने की आपने देखा एक चैनल में इसका इंटरव्यू आ रहा था, उस चैनल ने इसको पूछा भाई आप तो छुपे रहे, गए नहीं, आपको नजर नहीं आए, हवाई अड्डे का शूट आप क्या चाहते हैं? बोल रहे हैं झंडा कैसे बोल रहे हैं, मैं विरोध कर रहा हूँ। ITI का शोर, पानी की स्कीमों का शोर, सड़कों का शोर, ठेकेदारी का शोर है। आपदा में जो पैसा आया हम उसको पर्दाफाश करेंगे। इसलिए 2-4 ठेकेदारों के अंदर वो पैसा बांट दिया। फिर ये कहता है कि सुप्रीम सरकार है, झूठी गारंटियां दे रहे हैं, झूठा काम कर रहे हैं, झूठा बोल रहे हैं। आपदा के अंदर कांगड़ा की विधानसभा के अंदर पैसा आया और इसी के द्वारा 2-4 ठेकेदारों के अंदर जो है वो बांट दिया गया और प्रचार ये किया गया कि आपदा का पैसा कांगड़ा के अंदर है। उस ठेकेदारों की लिस्टें हमारे पास है। धन्यवाद। मैं ठीक बोल रहा